Hello everybody. So in this class we are going to solve the question answer of chapter number 11. The name of the chapter you can see here, the Iron Age Civilization. So Iron Age Civilization, and we will complete the question answer. So we have to start from question number A. In question number A you can see here, tick the correct option. So first of all we are going to solve the tick the correct option. Now let's see what is the question here. यहाँ पर क्वेश्चन है दी ओल्डेस्ट वेदा इज, यानी कि सबसे जो पुराना वेद है वो कौन था या कौन है. तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है. आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज ऋग्वेदा. तो फर्स्ट आंसर इज ऋग्वेदा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस, यानी कि आर्यंस लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मेन व्यवसाय क्या था, किस चीज़ से अपनी जीविका को चलाते थे. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रीकल्चर. नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. द चीफ गॉड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड वाज, यानी कि वैदिक पीरियड को दो भाग में बांटा गया है, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक. तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अर्ली वैदिक जो पीरियड था उस समय चीफ गॉड यानी मुख्य जो देवता थे वो कौन थे. यहाँ पर क्या होगा आंसर, करेक्ट ऑप्शन विल बी इंद्र. यू हैव टू टिक आउट इन आंसर ऑप्शन नंबर ए. दिस वन कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द सुप्रीम गॉड वर्शिप ड्यूरिंग द ग्रीक सिविलाइजेशन वाज, यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन के समय में सुप्रीम गॉड जो थे जिसकी पूजा की जाती थी, सर्वोच्च देवता, वो कौन थे. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ज्यूस. यू हैव टू टिक आउट हियर बॉक्स इन दिस बॉक्स. नेक्स्ट वन, हु कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है, चारों गुलाई उसकी है, इसको मापने वाले कौन थे. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द ग्रीक्स. तो ग्रीक्स थे. दिस वन कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. सो लेट्स वी सी फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ इन फिल इन द ब्लैंक्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द वर्ड वेदा मीन्स, यानी कि वेद जो है, वेद का मतलब क्या होता है. यहाँ वेद का मतलब होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी नॉट ऑप्शन, करेक्ट आंसर विल बी नॉलेज. तो यू हैव टू राइट हियर नॉलेज, यानी वेद का मतलब ज्ञान होता है. नाउ नेक्स्ट इज दैट एज अ पार्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम डैश वाज यूज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. जब बार्टर सिस्टम थी, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को एक्सचेंज करते थे पैसों के बदले में, तो उस समय सबसे स्टैंडर्ड जिसे माना जाता था, जिसकी वैल्यू, वो क्या थी. यहाँ पर क्या होगा, काव. तो यू हैव टू राइट हियर काव. तो यानी काव की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी एक्सचेंज करने के लिए. नेक्स्ट वन नंबर 3 में है द अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज डैश पीरियड, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसे और कौन से नाम से जाना जाता था. तो यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड से भी नाम से भी जाना जाता था. यू हैव टू राइट हियर ऋग वैदिक. नेक्स्ट वन इज दैट इन द लेटर वैदिक पीरियड वर्णा सिस्टम बिकेम, यानी यहाँ पूछा गया है कि लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक जो काल था उस समय वर्णा सिस्टम हो गया. क्या हो गया वर्ण सिस्टम, ये काफ़ी रिजिड हो गया. तो यू हैव टू राइट हियर रिजिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट ड्यूरिंग संन्यास आश्रम अ मैन लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंप्लीट डैश, यानी कि जो संन्यास आश्रम का जो समय होता था उस समय लोग जो है अपने जीवन को कैसे जीते थे, एक आदमी कैसा रहता था. तो यहाँ पर होगा, यू हैव टू राइट हियर डिटैचमेंट, यानी कि उस संसारिक मोह माया से, संसार से, सुख सुविधा से काफ़ी दूर रहते थे, डिटैचमेंट में रहते थे. यू हैव टू राइट हियर डिटैचमेंट. नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, एंड सी इज मैचिंग. यू हैव टू सी हियर, you can see here. Now question number C, matching. You have to match. So now let's we see. तो यहाँ पर फर्स्ट में है एपिक एज. एपिक एज का होगा
ऑप्शन नंबर डी लेटर वैदिक पीरियड। नाउ नेक्स्ट वन है शूद्रास, तो शूद्रास का होगा लेबरर्स, 2 का होगा ई लेबरर्स। नेक्स्ट वन है सेनानी, तो सेनानी का होगा सेनानी का कमांडर ऑफ आर्मी, तो 3 का ए कमांडर ऑफ आर्मी। नेक्स्ट वन गृहपति, तो गृहपति मीन्स घर का मालिक, तो यहाँ पर होगा यू हैव टू मैच विथ ऑप्शन नंबर बी हेड ऑफ द फैमिली। एंड नेक्स्ट वन इंद्र, नाउ इट विल बी विथ सी गॉड ऑफ थंडर, थंडर का देवता, बारिश का देवता, बादलों का देवता, तो इंद्र। दिस वन कंप्लीटेड। In next one we have to complete map skill. So let's see the map skill. What is given in map skill? You can see here in map skill, on the physical map of the world locate the following civilization. अब यहाँ देखो मैप में क्या पूछा गया है, ये जो सिविलाइजेशन दी गई यहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, तो इन सिविलाइजेशन का क्या लोकेशन होगा वर्ल्ड मैप में, तो वर्ल्ड मैप आपको लेना है यहाँ पर और वर्ल्ड मैप में इन सिविलाइजेशन को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आई एम गोइंग टू शो यू द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर एट विच व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन, इरानियन एंड वैदिक civilization. And now you can see here the map work. So first one is the Greek civilization we have to locate. So this location it belongs to Greek civilization. You can see here this area comes under Greek civilization. So this one completed. And next I am going to show you in complete world map so that you can understand better in a better way. So next one, this is the complete world map. Now you can understand better. This area is known as Greek civilization. A little bit circle is here, this area. So you can point out and locate and label after taking the world map. So this one completed. Next one is the Roman civilization. Now you can see here, this is the Roman civilization. This is the location of Roman civilization. You can see here, ये इटली कंट्री है, ऑलरेडी इट इज रिटन इटली, तो इटली में ही रोम है और भगवान कहाँ बसे हुए हैं, रोम में बसे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं भगवान कहाँ पर है ना, मिलते नहीं है, तो आपको लोकेशन क्या है, भगवान तो रोम में बसे हुए हैं, तो आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, ये आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो, यू कैन इंडिकेट हियर। तो रोमन सिविलाइजेशन ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन Iranian civilization. So let's see Iranian civilization location of that one. This one is Iranian civilization location. Now here this one up to here. Our country is here. This is India, and after that Pakistan, and then this one is Iran. So Iranian civilization, the location of Iranian civilization, this one also completed. And next one is Vedic civilization. So we have to find out Vedic civilization. Now come to India. So Vedic civilization is related to our country. So this is the location of Vedic civilization. Up to here complete India and Pakistan, little bit of Afghanistan. This total complete area comes under Vedic civilization. You can locate in this way. Okay, so in this way map skill also completed of this chapter. And now next one we have to complete the question answer D and E. So answer of D and E you can see in the description box. So you have to check out the description box where you can get all the question answer in a very easy way and easy manner. So kindly you are requested to see the description box. Okay all of you. So this chapter completed, question answer solution part completed. Now next we explore next chapter, that is chapter number 12, Janpadas and the Mahajanpadas. Okay all of you, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.